नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री कल की अवतार। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सभी व्यूअर्स को भगवान कृष्ण के जन्म के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिवस बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज भगवान कृष्ण इस दुनिया में प्रकट हुए थे, जो भगवान विष्णु के जो है 8वें अवतार जिनको कहा गया है। और उनके बाद ही जो है महाअवतार, उनके बाद गौतम बुद्ध, फिर उनके बाद फिर महाभगवान कल के अवतार को आना है, जो कि 10वें अवतार है। तो भगवान कृष्ण का ही जो कोट है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब पाप बढ़ेगा, तब तब मैं जो है धर्म की पुनः स्थापना के लिए पुनः जन्म लूंगा। यानी भगवान विष्णु के ही वो रूप है, और वो उस रूप में जब भी धर्म जो है धर्म की हानि होती है। धर्म की हानि से क्या अर्थ है? अभी भी तो हम धर्म में ही है। ये धर्म जो हम फॉलो कर रहे हैं, ये धर्म की हानि नहीं हुई। धर्म की हानि तब होती है जब धर्म में से अध्यात्म गायब हो जाता है और सिर्फ ढोंग, यानी कि जो हम बाहरी जो पूजा पाठ करते हैं, सिर्फ वो रह जाता है। जो आंतरिक होता है धर्म का, वो गायब हो जाता है, धर्म में से विलुप्त हो जाता है। तब कहते हैं कि धर्म का नाश हो गया। अब पुनः एक अवतार की जरूरत है जो धर्म की पुनः स्थापना कर सके। इस युग में जो है, इस दुनिया में 313 दिन कायम हुए। उसमें आज के इस युग में कोई भी ऐसा दिन नहीं जो अपने धर्म पे, अपने दीन पर जो है कायम हो जैसा उसमें था, क्योंकि उसमें से अध्यात्म चला गया, उसमें से रूहानियत हट गई है। इसीलिए हमें एक मसीहा की अवतार की एक मसीहा की जरूरत है, जो हमें हमारे जो इस धर्म में जो हानि हुई है, इसको वापस से पुनर्जीवित कर सके, हम सबको फिर से जिंदगी दे सके। जिस तरह बिना शरीर के जिस तरह बिना आत्मा के जो शरीर है मृत होता है, इसी तरह बिना अध्यात्म के धर्म भी मृत हो जाता है। फिर उसमें अध्यात्म को वापस डालकर उस धर्म को जीवित किया जाता है। अब जो है कोई भी धर्म ऐसा नहीं बचा है जिसमें कुछ ठीक करने की गुंजाइश बची हो। इसलिए अंतिम अवतार महाभगवान कल के अवतार के आने की जरूरत है, जो एक नए धर्म को लाए। क्योंकि जब ऐसा होता है कि धर्म में कुछ ठीक करने योग्य नहीं बचता, तो एक नए धर्म की आवश्यकता होती है, जो उन सब धर्मों से ऊपर होती है। तो उस नए धर्म जो कि ईश्वर का धर्म है, जो कि प्रेम का धर्म है, उस धर्म की हमें जरूरत है, जो सरकार गौरशाही लेकर आए। सरकार गौरशाही ने किताब भी लिखी जिसका नाम है दीन इलाही, यानी ईश्वर धर्म। उस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको भगवत गीता, उसमें आपको कुरान, उसमें आपको वेद, उसमें आपको तौरात, जबूर, या जितनी भी आसमानी किताबें, उन सबका अर्थ उस किताब में आपको मिल जाएगा। और भगवान से जुड़े गुण रहस्य, इंसान से जुड़े जो रहस्य, जो आज तक कभी किसी ने नहीं बताया, क्योंकि मालूम ही नहीं था, तो बताएंगे कैसे? वो रहस्य भी आपको उस किताब में मिलेंगे जब आप वो किताब को पढ़ेंगे। उस किताब को प्राप्त करने के लिए यहाँ जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं ऑफिशियल्स, यहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी, और फिर वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से आप ऑनलाइन इस किताब को पढ़ सकते हैं। ये किताब जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये अनमोल है, तो मोल नहीं लगाया जा सकता। ना ही इसकी हम प्रिंटिंग वैल्यू देते हैं, ना ही इसकी कोई और वैल्यू चार्ज की जाती है। जो भी ऐसा करता है दीन इलाही, आपको देने के बहाने आपसे पैसे लेता है किसी भी रीजन से, तो वो उससे आप ना लें। आप ऑफिशियल जगह से ही दीन इलाही किताब को लें। अगर प्रिंटेड वर्जन चाहिए तो आप इन्हीं नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि आपको प्रिंटेड वर्जन कहाँ से मिल सकता है। फिर अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो मैं हमारे सभी संतगणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज, कुला वदूत स्वामी सच्चिदानंद राज जी महाराज, और श्रुति संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज का। आप सभी को भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हमारे सदगुरु भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं।
और सबसे पहला प्रश्न हमारे सबसे वरिष्ठ संत गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज से करती हूँ। प्रश्न ये है कि अगर परमात्मा हर जगह है तो फिर वह हमारी इंद्रियों, जिन्हें शक्ति या चक्र भी कहते हैं, से क्यों समझ नहीं आती? सदगुरु महाराज के चरणों में से आशीर्वाद लेते हुए इस प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण का जन्मदिन पूरे भारतवर्ष में और विश्व के कोने कोने में मनाया जा रहा है। तो सबको कृष्ण के जन्मदिन की भी बहुत सारी दिल से मुबारक, बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। वरिष्ठ संतों को प्रणाम करते हुए, बेन जी आपको भी बहुत अभिनंदन करते हुए, अलरा टीवी एडमिन टीम का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए बेन प्रश्न की ओर, आपके प्रश्न की ओर आते हैं, जवाब की ओर। पहले तो ये जो लोग कहते हैं कि परमात्मा हर जगह पे है, परमात्मा हर जगह पे नहीं है, ये हम सबको समझना होगा। जैसे शरीर में, हृदय में ही जीवात्मा रहती है, शरीर के हर एक अंग में, हर एक नाड़ियों में, हर एक जगह पे जीवात्मा नहीं रहती है। इसी तरह ये जगत का मालिक जो है, जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड बनाया, विश्व बनाया, जीव सृष्टि बनाई, वो परम धाम में अरसे इलाही पर अपनी सुंदर दुनिया में रहता है। लेकिन उन्होंने अपना अनंत प्रकार का शक्तियों का रूप अपने में से निकाला है। अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने अनेक प्रकार की शक्तियों के जलवे निकालकर उसमें गुणों का सिंचन करके, शक्तियों का सिंचन करके, उसको नामकरण करके, उसको रूप देके और गुणों से सजाकर इस सृष्टि में खेल रचा है। इसीलिए वो खेल में वो स्वयं खिलाड़ी बनके आया तो है, लेकिन उन्होंने समग्र जीव सृष्टि के शरीरों में, यानी कि हर एक प्राणियों के शरीर में, हृदय में वो आत्मा का रूप सजा के गुप्त रूप में छुपा हुआ है हृदय में। लेकिन वहां भी उन्होंने आत्मा का रूप सजाया है और शरीर में आने के बाद वो तो जीवात्मा का रोल अदा कर रहा है। और जीवात्मा का रोल जब अदा कर रहा है तो उन्होंने अपने शरीर में दूसरा हरीफ जो नफ्स यानी असुर, शैतान, इविल स्पिरिट, राक्षस जो नाभि में बैठा है, उसको भी अपने साथ खेलने के लिए साथ में वो है, उसको जानकारी है। यानी जीवात्मा को मालूम है कि मेरा सामने का खिलाड़ी नफ्स है। तो जब तक ये जीवात्मा विषय भोग में, विषयों के भोग में व्यस्त हो जाता है और उसको प्रेरित करता है, ये नफ्स जब प्रेरित करता है, तब ये जीवात्मा स्वयं अंदर परमात्मा ने ही अपना जीवात्मा का रूप सजाया है, फिर भी वो भोग विलास में, विषयों के भोग में जाता है। और नफ्स को भी इतनी शक्ति जगत का मालिक ने दी है जितनी शक्ति आत्मा को दी हुई है। ये दोनों खिलाड़ी शरीर में अपने ग्रुप के साथ जबरदस्त कबड्डी का खेल खेल रहे हैं। लेकिन नफ्स जब तक पावरफुल होगा, शक्ति संपन्न होगा, तब वो हृदय में बैठा जीवात्मा पर भी प्रभाव डाल देता है, नकारात्मक प्रभाव डाल देता है।
इसीलिए हृदय में बैठा परमात्मा जो जीवात्मा बन के बैठा है, उसने जीवात्मा का रूप सजाया है, लेकिन वो जीवात्मा परमात्मा नहीं है। ये जीवात्मा परमात्मा का एक अंश है और उन्होंने अपने अंश में विशेष शक्तियां, गुण, रूप, नाम ये सब सजाकर वो यहाँ खेलने के लिए हृदय में आया है। अगर किसी को भी ये जगत का मालिक परमात्मा को जानना है तो उसको तो वो परम धाम में रहता है, अरसे इलाही पे रहता है, वो सदगुरु के माध्यम से नीचे बुलाना पड़ता है, अपने हृदय में स्थापन करना पड़ता है। अभी तो हृदय में जीवात्मा है, वो भी जीवात्मा भी जब विषय भोग से पवित्र शक्ति संपन्न होता है तब आत्मिक स्थिति में पहुंचता है। लेकिन परमात्मा को अगर जानना है, देखना है, समझना है तो उसको परम धाम से सदगुरु के माध्यम से पहले तो हृदय में बुलाकर स्थापन करना पड़ता है। ऊपर अर्श पर और परम धाम में वो रहता है, लेकिन वो स्वयं अपने नाम के साथ आता है, अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए वो आकर वो भी हृदय में ही निवास करता है, दूसरी कोई जगह पे वो रह नहीं सकता है। धरती पर उसने रहने का ठिकाना हर एक प्राणियों का हृदय रखा है, इसलिए हृदय में उसको बुलाना पड़ता है। बुलाकर सीधा आत्मा, जीवात्मा वो परमात्मा का दर्शन, अपने पिता का दर्शन नहीं कर सकता है। इसीलिए सदगुरु महाराज जब सिमरन की पद्धति सिखाते हैं, मन हृदय में लगा के हृदय की धड़कन के साथ जो नाम का सिमरन करेगा कोई, तब जाके हृदय में डिवाइन लाइट यानी कि दिव्य प्रकाश उत्पन्न होगा। वो दिव्य प्रकाश से ही जीवात्मा पहले तो ये नीचे जो नाभि में नब्स बैठा है वो प्रकाश वहां पहुंचाएगा खून के साथ, फिर वो पवित्र हो जाएगा। उसके नकारात्मक भावों से ये जीवात्मा बाहर निकलकर जब आत्मिक स्थिति में आ जाएगा, फिर वो आत्मिक स्थिति वाला आत्मा ही अपने परम पिता परमात्मा का दर्शन हृदय में कर पाता है। जब मनुष्य ये हृदय में अंधेरा होता है, ये टेक्निक, ये सिस्टम, ये आध्यात्मिक पद्धति जिसको इंग्लिश में ट्रू स्पिरिचुअल टेक्निक कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है सच्ची आध्यात्मिक पद्धति, रीत, प्रक्रिया। ये जब कोई अख्तियार नहीं करेगा तब तक वो मनुष्य दिल में अंधेरा होने से, दिल में बैठा हुआ जीवात्मा विषय भोग के प्रभाव में भी है, नफ्स के प्रभाव में है, तब तक कोई भी मनुष्य ये जीवात्मा के रूप में जब आत्मा हृदय में जीवात्मा है वो परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाता है, मिलन नहीं कर पाता है। इसीलिए मनुष्यों को हृदय में परमात्मा बुलाकर हृदय में डिवाइन प्रकाश उत्पन्न करके अपने जीवात्मा को दिव्य प्रकाश और शक्तियों से, आध्यात्मिक शक्तियों से मजबूत करना पड़ता है। वो करने के बाद ही आत्मिक स्थिति में जब जीवात्मा पहुंचता है, फिर आत्मिक स्थिति में पहुंचने के बाद वो प्रकाशित हुआ, मजबूत शक्तियों से संपन्न हुआ आत्मा ही जो ऊपर से परम धाम से सदगुरु महाराज ने जो परमात्मा को बुलाया है, उसका दर्शन तब आत्मा जाके कर पाएंगे। जब तक नफ्स अपने शरीर में जो चक्र है, 7 शक्ति केंद्र है, उसके पर नकारात्मक प्रभाव डाला हुआ है, वो सब जगह पे अंधेरा है, कोई प्रकाश, आध्यात्मिक प्रकाश फैला ही हुआ नहीं है। और सब जो ये 7 चक्र, 7 शक्ति चक्र, 7 लताएं कहो, ये 7 सहायक आत्माएं कहो, वहां अंधेरा है, वो आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न नहीं हुआ है, तब तक वो भी ये आत्मा जो परमात्मा का दर्शन करने के लिए जो तैयार हो रहा है, उसमें वो सहयोग नहीं कर पाएगा। यानी कि 7 चक्र, 7 लताएं, 7 सहायक आत्माएं, जब वो भी आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न नहीं होगा, तब तक हमारी आत्मा परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाती है। जब तक नफ्स प्रभाव डाला हुआ है नफ्स का, तब तक ये 7 चक्रों में भी अंधेरा और उसका नेगेटिव प्रभाव होने से वो आत्मा को मदद नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पा सकते हैं। इसलिए हमारे 7 चक्र, पावर हाउस, 7 पावर हाउस और 7 सहायक केंद्र कहो, सहायक आत्माएं कहो, 7 लताएं कहो, वो भी
शक्ति संपन्न होने से, वहां अंधेरा होने से वो आत्मा को मदद नहीं कर पाते हैं परमात्मा का दर्शन करने के लिए। इसीलिए पहला कदम बताया जैसे वैसे परमात्मा कोई भी मनुष्य को, सदगुरु को, शक्तिशाली ज्ञानी समृद्ध सदगुरु को तलाश करके परम धाम में बैठा हुआ परमात्मा अल्लाह ताला को हृदय में बसाना है। फिर ये आध्यात्मिक प्रक्रिया जो बताई वो करेंगे, तब जाके वो मनुष्य परमात्मा का दर्शन, पहला दर्शन हृदय में कर पाता है, फिर बाहर भी कर पाता है और अर्श पर परम धाम तक पहुंच के भी कर पाता है। जी बहन। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है कुलावधूत स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। प्रश्न यह है कि कैसे संभव है कि परमात्मा एक जगह स्थिर होते हुए भी पूरी सृष्टि में व्याप्त हो? सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि से प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अर्जुन ने जो 6 प्रश्न किए थे कि पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, उसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने एक चीज तो श्लोक नंबर 2 में ही स्पष्ट कर दिया था, गीता के अध्याय 13 के दूसरे प्रश्न में, दूसरे श्लोक में, कि क्षेत्रज्ञ या पुरुष मुझे ही जान। अर्थात उस परमात्मा से जब प्रकृति निकली तो एक तो परा प्रकृति हो गई उसकी योग माया, और दूसरी जो अपरा प्रकृति हुई उसी से प्रकृति पुरुष और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इनका निर्माण हुआ। तो जब ये कह रहे हैं कि पुरुष और क्षेत्रज्ञ एक ही है या वो मैं ही हूं, तो बात रह गई केवल प्रकृति की या क्षेत्र की। अगर इसको हम समझ जाएं तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि वो हर जगह है, हर जगह स्थिर होके सब में व्याप्त है, पूरी सृष्टि उसी में आवृत है, उसी से ढकी हुई है। तो श्लोक 13 अध्याय 13 के श्लोक 5 में उन्होंने भगवान कृष्ण ने 24 तत्व बताए प्रकृति के, कि क्षेत्र के, कि 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 उनकी तन्मात्राएं, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब 24 प्रकृति क्षेत्र के तत्व हैं। और यही प्रकृति में भी है, 5 महाभूत उस प्रकृति में भी है, तो प्रकृति और क्षेत्र एक ही हो गया। और 6ठे श्लोक में इसके 6 विकार बताए। इच्छा, पिंड की चेतना, द्वेष, धृति, सुख और दुख, ये अहंकार, यहाँ जो मन बुद्धि अहंकार है, ये अहंकार बड़ा खतरनाक है। इसको ठीक से समझना जरूरी है कि यह है किसका। अहंकार प्रकृति का है या पुरुष या क्षेत्रज्ञ का। अगर वो चेतना न हो इस क्षेत्र में तो क्या हमें इस बात का भान होगा कि मैं हूं या अहम होगा? तो ये अहंकार है तो उस परमात्मा का, लेकिन शरीर में स्थित जीव शरीर में बंध के ये अहंकार को समझता है कि इस प्रकृति का है, इस शरीर का है। तो इस अहंकार को जिसका है उसी को अगर दे दिया जाए तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। जो द्वंद्व मचा हुआ है, मैं इतना बाहुबली हूं, मैं इतना ज्ञानी हूं, ये मैं जो शरीर का लगा हुआ है, ये अगर जिसका है उसी को दे दिया जाए
उस पुरुष को दे दिया जाए, उस क्षेत्रज्ञ को दे दिया जाए जो इस क्षेत्र को जानने वाला है, तो सारा विवाद हल हो जाएगा। और इसमें मन ही बुद्धि के माध्यम से, अगर बुद्धि की तरफ नहीं गया, शरीर की तरफ आया तो विकारों में फंस जाएगा, और बुद्धि के माध्यम से उस क्षेत्रज्ञ की तरफ गया तो आनंद में आ जाएगा। भगवान कृष्ण ने बताया कि क्षेत्रज्ञ या वो परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, चारों तरफ भुजाओं वाला है, चारों तरफ मुंह वाला है। तो ये सारी बातें जो बताए हैं वो इसका औचित्य क्या है? चारों तरफ मुंह वाला है, इसका क्या अर्थ हुआ, क्या तात्पर्य हुआ? तो मुंह का अर्थ ये वाणी से है, और वाणी में भी उसकी बोलने की जो शक्ति है या कान में सुनने की जो शक्ति है या हाथों में कर्म करने की जो शक्ति है, वो एनर्जी जो है कॉस्मिक इंटेलिजेंस के माध्यम से जो हो रहा है, इस शक्ति के लिए वो कह रहे हैं इसके पीछे मैं ही हूं। अगर मैं न रहूं तो तुम बोल नहीं पाओगे, तुम गूंगे हो जाओगे, तुम बहरे हो जाओगे, तुम अंधे हो जाओगे। तो जो भी अभी स्वामी जी ने कहा कि 7 चक्र 7 लताएं, लताएं का मतलब कि वो शक्तियां या वो शक्ति केंद्र जिसके माध्यम से हम बोल पाते हैं, हम सुन पाते हैं, हम देख पाते हैं, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। और दूसरे दृष्टि से भी अगर हम देखें तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो ईश्वर है वही पुरुष है, वही क्षेत्रज्ञ है। तो जो प्रकृति आई, उस प्रकृति में वो पुरुष है या नहीं, निकली तो उस पुरुष से ही ना, वो परमात्मा से ही ना। अगर हम कहें कि ये हमारे घड़े का आकाश है, तो आकाश तो घड़े में भी है, शून्यता घड़े में भी है, लेकिन ये घड़ा भी शून्य में है। या हम कहें कि हमारी मुट्ठी का आकाश, हमारी मुट्ठी में भी तो आकाश है। तो इसी आकाश की तरह, उस घटाकाश की तरह परमात्मा घट के अंदर भी है और घट के बाहर भी है। मतलब वो प्रकृति में भी है और पुरुष तो है ही। प्रकृति में जो उसका कॉस्मिक इंटेलिजेंस है वो परमात्मा ही तो है। अगर इस क्षेत्र में, इस प्रकृति में वो क्षेत्रज्ञ न हो तो ये क्षेत्र बेकार हो जाएगा, ये शरीर बेकार हो जाएगा। लोग कह देंगे कि ये निपट गया, मर गया, शरीर को छोड़ दिया, या यूं कहें कि वस्त्र को बदल दिया। तो अगर वस्त्र ही बदलना है तो फिर मोह क्यों? लेकिन परमात्मा हर जगह, हर रूप में व्याप्त है। ये और स्पष्ट हो जाएगा, थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे तो ये कहेंगे कि वो प्रकृति और वो पुरुष दोनों एक ही हैं और दोनों में कोई भेद नहीं। तो हम देखेंगे आगे, लेकिन ये ठीक वैसे ही है जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए लहर कह सकते हैं, लेकिन है तो वो समुद्र ही। उसको लहर एक नाम भले दे दिया जाए या उनकी लहरों से एक बूंद थोड़ी देर के लिए हवा में आ जाए, तो बूंद तो तभी तक के लिए है जब तक उस पर प्रभाव है क्षेत्र का, जब तक प्रभाव है प्रकृति के गुणों का। इन गुणों से वो मुक्त हुई तो वो पुनः सागर ही कहलाएगी। तो सब कुछ तो उस ब्रह्म से ही निकला है, उस परमात्मा से ही निकला है, उस ईश्वर से ही निकला है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि वो परमात्मा तत्व एक जगह स्थिर होके भी हर जगह वैसे ही व्याप्त है जैसे घड़े में भी आकाश है और ब्रह्मांड में भी आकाश है
और इस ब्रह्मांड के बाहर दूसरी आकाश गंगाओं में भी वो आकाश है, लेकिन सबका आकाश भिन्न भिन्न है। तो तत्व तो एक ही है। उस सृष्टि, ये पूरी सृष्टि का जो सृजन है उस परमात्मा की इच्छा शक्ति से ही तो हुआ। उसने ही तो अपना विस्तार दिया। तो उसको प्रकृति के रूप में भी हम देख सकते हैं और पुरुष के रूप में भी देख सकते हैं। इसलिए वो एक ही जगह स्थित होते हुए भी पूरी सृष्टि को व्याप्त किए हुए है, जैसे हवा की गुब्बारा और पूरे हवा में वो गुब्बारा। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न ये है कि रूप रहित होने के बाद भी परमात्मा को रूप में कैसे देखा जा सकता है, कृपया समझाने की कृपा। फाइनली में उपस्थित हमारे दिव्य आत्माओं को और हमारे सुनने वाले सारे भाई बंधुओं को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर आपका हृदय भगवान के दिव्य प्रेम से भर जाए और उनकी कृपा आप पर बनी रहे। कृष्ण का शाश्वत प्रेम और कृपा न केवल आज बल्कि आपके जीवन की यात्रा के प्रत्येक दिन आपके जीवन को समृद्ध बनाए। इस तरह की शुभकामनाएं मेरी हृदय से आपके प्रति समर्पित है। बहन ने एक ऐसा सवाल किया है, यह सवाल जो है अक्सर इंसानियत के जहन में ये जो है घूमता है कि भगवान है कहाँ। कोई कहता है कि उसका रूप रेखा नहीं है, कोई कहता है निरंकार है, कोई कहता है आकार है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैंने सवाल किया है कि रूप रहित होने के बाद भी परमात्मा को रूप में कैसे देखा जा सकता है। इस सवाल से पता चल रहा है कि ये दोनों बात में समर्थित है, यानी ये मान के चल रही है कि रूप भी नहीं है और रूप देखना भी चाहती है। तो ये जो है, और हमारे सामने आध्यात्मिक जो दर्शन विद्वानों ने दिए हैं वो कुछ इसी तरह के दिए हैं कि कुछ लोगों ने रूप रहित बता दिया और कुछ विद्वानों ने जो है रूप वाला बता दिया। अब जनमानस इस बीच में पड़ा रहता है कसमों कसमें कि न भगवान के चेहरा सूरत है कि नहीं है। और कुछ तो निरंकार समझ के और भजन भाव करते हैं। नहीं समझ में आया भगवान का रूप रेखा तो लोगों ने कहा कि अच्छा चलो एक बिंदी पर ध्यान लगाओ, है ना, वही भगवान है, उसी का तस्वर करता रहा। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है या वो ठीक नहीं है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे। लोगों ने तलाश किया और प्रयास भी किया। कुछ विद्वान हमारे शुरू के जो हमारे सनातन धर्म के, क्योंकि सनातन धर्म सबसे पुरातन धर्म है, यानी इब्तिदा यहीं से हो रही है, तो भगवान की तलाश भी तो यहीं से हुई होगी। तो भगवान की तलाश करने वाले ऐसा नहीं है कि भगवान की सारा भेद जो है शुरू में ही भगवान ने उगल दिया हो। अरे भगवान देगा तब ना आप इल्म लेंगे, ज्ञान लेंगे। तो सनातन में जो प्रारंभिक ज्ञान है उस ज्ञान को लोगों ने जो है तरह तरह से दुनिया के सामने रखा। किसी ने कहा कि भगवान ये संसार जो है ये प्रकृति ही जो है भगवान है। हाँ, किसी ने कहा कि कण कण में वो व्याप्त है।
ये भी सही है, ये भी सही है, गलत कोई नहीं है ना। किसी ने कहा कि एक ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब झूठा है। ये भी सही है, गलत नहीं है, सही नहीं है, लेकिन सही है। लेकिन आदमी का जो सेचुरेशन जो मन में है वो इन बातों से नहीं हो पाता है। बहन ने यही सवाल किया है, तो रूपरेखा तो नहीं है, तो फिर देखेंगे कैसे? और लोगों ने, दार्शनिकों ने इस तरह का आपके सामने रख दिया ऐसी बात कि आम इंसान इस बात को समझ ही नहीं पाता है तो सच्चा, गलत नहीं है, लेकिन समझ में कितना आता है इस पर निर्भर करता है ना। अगर आपसे कहा जाए सारी दुनिया झूठी है, एक परमात्मा सत्य है, आप क्या अर्थ लगाएंगे इसका? दर्शन में तो यही लोगों ने लिखा है कि सारी दुनिया झूठी है, ये सब माया है, माया झूठा है, एक परमात्मा सत्य है। अच्छा है तो कहाँ है? और वो तो अपनी बात यहीं पर खत्म कर दिया कि जब देख रहे हो ना ये सब मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, अरे कालो कालो से तो है ही है ना। हम कैसे समझे सब झूठा है? लेकिन लोगों ने लिख के चले गए, और सच्चाई उनमें यह है कि सही बात है, एक दिन मिट जाएगा, सब मिट ही जाएगा। किसी ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में वो व्याप्त है, अर्थात ये प्रकृति की जो दृश्य है वो परमात्मा है नहीं। लेकिन यहाँ इंसान उसको वह जो है अपनी तरह देखना चाहता है। अच्छा, क्यों देखना चाहता है? अपनी तरह वो देखना इसलिए चाहता है कि वो अपनी ही सूरत शकल पे बनाया है। अब सनातन धर्म बीतने के बाद से बहुत सारे दिन आए, अब जो ईसा मसीह दिन लेके आए तो उन्होंने भी बाइबल में आया है कि ए अल्लाह ईश्वर कह रहा है कि मैंने इंसान को अपनी सूरत पे बनाया है। और इस्लाम जब आया तो हदीस भी कह रही है कि अपने इंसान को हमने अपनी सूरत पे बनाया है। तो इंसान इन भगवान को अपनी सूरत पे देखना चाहता है, इसलिए उसके दिमाग में अटकलें लगी रहती हैं कि वो जो है अदृश्य है, रूप रहित है, तो फिर हम देखे कैसे? और दार्शनिकों ने अदृश्य भी बताया, सदृश्य भी बताया, और आखिरी में पैगंबर साहब आ गए, उन्होंने कहा कि हम तो देख के आए हैं और गवाही दे रहे हैं। तो इंसान जो है बड़ा फितरत में ये जो है पड़ जाता है कि हम किसकी बात माने, और दिल बेकरार रहता है कि हम उस ईश्वर को देखे तो कैसा है जिसने सारी दुनिया बनाया, हमको तुमको, जमीन आसमान सारा चीज बना कर रखा है, इतना भेद उसका है, इतना वो जो है गुह्य है, ऐसी जात है कि वो आदमी जो है समझ नहीं पाता है। तो बहन जी, हमने जो अब तक बात कही उस बात से आप संतुष्ट आए कि अब तक तो तलाश दुनिया यही कर रही है? और मेरे ख्याल से आपके अंदर भी ये सवाल आया होगा, तभी आपने ये सवाल किया है कि रूप नहीं है उसका और हम कैसे उसको देखें। तो बातें सबकी सही हैं। जो हमारे जो है शंकराचार्य लोग आए, रामानुजाचार्य आए, चैतन्य महाप्रभु आए, तमाम सारे दर्शन हमारे जो है, तमाम सनातन दर्शन है, इन दर्शनों से पता यही चलता है कि ये सब जो है, ये जो दिखाई दे रहा है सब भगवान का स्वरूप है कि नहीं? अब उसी में गीता भी आ जा रहा है, तो गीता में तो भगवान जो है अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं कि देखो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी वो जिसकी तलाश कर रहे हो वो मेरे अंदर समा गया है। अब उस भगवान का परिचय दे रहे हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमा पन्नम मन यंते माम बुद्धया परम भावम जानंतो ममाभ्यम अनुत्तमम। यानी तुम हमको इंसान मत समझो, हम वही है जिसकी तलाश दुनिया कर रही है। हाँ, जिसको तुम कह रहे हो कि ये फूलों में है, हवाओं में है, आसमान में है, जमीन में है, कण में है, मैं वही हूँ, तुम हमको इंसान न समझो। एक तरफ कण में देख रहा है, एक तरफ ये स्थूल शरीर देख रहा है, तो इंसान जो है कसमों कसम पड़ जाएगा कि कहीं कहा गया रूपे रेखा नहीं है और कहीं कहा गया कि देखो हम वही हैं, तुम हमको इंसान समझ रहे हो, हम वही हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि वो ईश्वर जो ऊपर बैठा है ना, वो किसी के अंदर समाहित हो जाता है। अब आपको दृश्य रूप में देखना है तो वह दृश्य पूरी प्रकृति में समाया है, लेकिन उसका नूर समाया है, उसकी अभिव्यक्ति समाई है, उसका स्थूल, वो स्थूल जो ऊपर बैठा है, वो स्थूल किसी स्थूल में आके बैठा है। इसलिए उन्होंने कहा कि परम भावम जानंतो ममा व्यय मनुत्तमम, यानी तुम मेरे परम भाव को नहीं जानते हो, तुम हमको तो आम इंसान की तरह समझ रहे हो। तो परमात्मा को देखना, जिसने कृष्ण को देख लिया उसने उस परमात्मा को देख लिया। क्यों? तो परमात्मा उनके अंदर समाया हुआ था ना जी। अब समाने का भी जो है अलग अलग, परमात्मा आत्मा ये जो है मनुष्य में समा जाना, ये समा जाने का मतलब हुआ कि भगवान के बहुत ही करीब आ जाना। अब ये कुर्बत भी कई तरह की हो गई ना, किसी से भगवान से किसी मामले में समानता थी, किसी को किसी मामले में समानता हो गई, यानी भगवान किसी को अपना वो जो है अब ये कॉल दे दिया, यानी अपना जुबान। अब वो जिसके अंदर आया, अब वो जो बोल रहा है वो भगवान ही बोल रहा है। हाँ, किसी को अपना क्रियाकलाप दे दिया। हाँ, अब वो उसकी क्रियाकलाप क्या है, सारी दुनिया संसार बना रहा है। किसी किसी को ये भी गुण देता है, तुम भी बना सकते हो। वो क्रियाकलाप अफालो अमाल भी दे दिया, किसी को कॉल दिया, किसी को फेल दिया। फेल क्या है? वही ना है जो वो करता है वो इंसान करे। अब वो कुछ भी कर सकता है, जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा। अब ये फेल जिसको दिया वो जिंदा को मुर्दा कर रहा, मुर्दा को जिंदा कर रहा है। अब ये कुर्बत का तरीका है, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, है कि नहीं? भगवान सब में समाया है। हाँ, उसी तरह कृष्ण के अंदर भी समाया है। इसी उसकी अता को उन्होंने कहा मेरे परम भाव को तुम नहीं जानते हो कि भगवान ने हमसे कितना कुर्बत किया है, माने कितना करीब रखा है, ये तुमको पता नहीं है। हम उतना करीब हैं कि ये समझो कि बस वो वही है, मेरे खून में दौड़ रहा है। कहना ये चाहते थे कि भगवान हमसे जुदा नहीं है, मेरे अंदर है। अब जिसने ये कृष्ण को देखा वो भगवान को देखा। अब उसी कृष्ण के इल्म, जिस इल्म के जरिए वो इस अवस्था तक पहुंचे थे कि परम भाव उनका ऐसा था कि वो वही है परमात्मा। उस ज्ञान को जब उनके बाद आने वाली पीढ़ी जब इस ज्ञान को हासिल की और उस ज्ञान के जरिए वही परमात्मा उसके अंदर आ गया, अब उसके भी परम भाव को हम नहीं समझ पाते हैं। किसी का नाम है गौस, किसी का नाम है खाजा, किसी का नाम है कबीर, किसी का नाम है तुलसी, किसी का नाम है रैदास, किसी का नाम है बाबा गुरु नानक। ये सब परमात्मा के रूप हैं। इसलिए जैसे कृष्ण के अंदर वो उस परम पिता परमेश्वर का आभार आमाल आके बैठा, कोई चीज आके बैठा, ईश्वर के पास बहुत कुछ है, वो अता करने की कमी नहीं है उसके पास। किसको क्या अता करता है? वो तो कुछ भी अता कर सकता है किसी को। तो जिनको अता कर देता है, प्रदान कर देता है। अब जिसको अपना जुबान दे दिया उसी की जुबान से बोलता है, जिसको अपनी आंख दे दिया उसी की आंख से वो देखता है। तो जिसको ये अता हुई है ये उसकी परम भाव है। हम उसके परम भाव को न देखते हुए उसके जिस्म को देखेंगे तो हम आम इंसान देखेंगे, लेकिन अगर उसको साक्षात नग्न नेत्रों से देखना चाहेंगे तो हम उसके परम भाव को देखें कि क्या उसके अंदर अल्लाह ईश्वर परमात्मा का कोई न कोई चीज आके बैठा है कि नहीं। अगर बैठा है तो मैंने भगवान को अपनी चर्म चक्षुओं से देख लिया। अगर नहीं मालूम है कि क्या अता हुई है तो हम आम इंसान देखेंगे, हम उसको अदृश्य ही समझेंगे, हम उसको जो है बिना रूपरेखा का ही समझेंगे, उसको निरंकार ही समझेंगे। निरंकार हम इसलिए समझते हैं कि मेरे अंदर इस बात का बोध नहीं है
कि मेरे अंदर जो समाया हुआ परमात्मा है उस परम भाव को तुम समझ लो। अगर नहीं समझते हो तो निराकार समझते हो, इस परम भाव का बोध तुमको हो गया तो तुम साक्षात परमात्मा भी देखते हो। बहन जी जी, आपने बहुत जबरदस्त इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अभी बढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की ओर, जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि शरीर क्षेत्र और उसमें स्थित चेतन यानी क्षेत्रज्ञ का असली संबंध क्या है? शरीर है उसको ही क्षेत्र, आत्मा को और परमात्मा को खेलने का मैदान, क्षेत्र, साधन है। शरीर को ही क्षेत्र समझना है। और जैसे ये शरीर है वैसे ये विराट प्रकृति का भी शरीर है, वो भी परमात्मा का क्षेत्र ही है। लेकिन मनुष्यों को ये विराट विश्व समझ में न आए, इसलिए शरीर रूपी क्षेत्र रखा गया है धरती पर। और इस शरीर में जो विशेष रूप से शक्ति केंद्र कहो, लताएं कहो और सहायक आत्माएं कहो, ये भी शरीर में है। शरीर में 23 प्रकार का गुण भाग और एक जीवात्मा 24वां, ये कर्म भाग। तो ये 24 प्रकार का योग से प्रकृति के रूप में ये शरीर जो बनाया गया है एक साधन के रूप में, वो क्षेत्र है। और अंदर जो जीवात्मा एक चेतना के रूप में बैठा है, तो ये चेतना रूपी जीवात्मा का साधन, एक इंस्ट्रूमेंट, हथियार जीवात्मा को सौंपा गया है। तो ये जीवात्मा अपना साधन शरीर को, क्षेत्र को बाईपास, इग्नोर, नजरअंदाज, उसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता है। क्योंकि जीवात्मा शरीर रूपी साधन का ही सदुपयोग करेंगे, तब तो सदगुरु महाराज का शोध करके सदगुरु महाराज की शोध भी तो शरीर से ही होगी। शरीर रूपी साधन से उसको घूमना पड़ेगा, सदगुरु महाराज को ढूंढ के, महान सदगुरु महाराज को ढूंढ के वो सदगुरु महाराज परमात्मा को नीचे बुलाएगा धरती पर और हृदय में बसाएगा। तो वो हृदय भी तो मनुष्य के शरीर में है। तो ये शरीर रूपी साधन बहुत खूबी वाला, अद्भुत बनाया है, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत उसकी मूल्य है, उसका कीमत है ये साधन क्षेत्र शरीर का। तो अभी आपने जो पूछा है कि ये असली संबंध क्या है दोनों का, क्षेत्र साधन का और अंदर बैठा जीवात्मा का संबंध, असली ओरिजिनल संबंध क्या है? तो यहाँ जीवात्मा को शरीर अपना मूल्यवान साधन समझना है, उसको संभालना है। अंदर जो 7 लताइफ रखा है, 7 सहायक आत्माएं रखी है, उसको ताकतवर करने के लिए जीवात्मा को परमात्मा को बुलाना है सदगुरु के माध्यम से, फिर सिमरन करना है, फिर प्रकाश शक्तियां उत्पन्न करके ये शरीर में जो 7 पावर स्टेशन है, 7 लताइफ है, उसको भी शक्तिशाली करके अपने अपने आसमान में, अपने अपने मुकाम पे पहुंचाना, ये जीवात्मा की जवाबदारी सौंपी गई है परमात्मा ने। तो ये जीवात्मा ये अपनी जवाबदारी अदा करके ये जो अन्ना है यानी कि ज्ञान की तीसरी आंख है, उसको भी शक्ति संपन्न करेंगे, आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न करके, जागरूक करके अर्श पर पहुंचाएंगे। तब तो परमात्मा का, अल्लाह ताला का दीदार दर्शन कर पाएंगे। तो ये सारा खेल जो रचाया गया है, यहाँ परीक्षा देनी है जीवात्मा को, लताइफों को बेदार करके शक्तिशाली करना है, स्वयं को परमात्मा को बुलाकर हृदय में अपने माता पिता के रूप में बुलाकर उसका सिमरन करके शक्ति संपन्न करना है, फिर ये आत्मा को ही ऊपर पहुंचना है। तो ये सारा खेल जो है
वो जीवात्मा तभी कर पाएगा जब शरीर रूपी क्षेत्र एक साधन के रूप में उसके पास होगा। इसीलिए ये शरीर रूपी क्षेत्र और जीवात्मा रूपी अंदर जो चेतना बैठी है, वो क्षेत्रज्ञ जो बैठा है, क्षेत्र को जानने वाला, उसके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। एक दूसरे के बिना कोई कार्य संभव नहीं है, ये हम सबको समझना होगा। इसीलिए शरीर को हम इग्नोर, बाईपास, उसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसा नहीं समझेंगे। लेकिन बहुत अच्छा दोनों का ताल्लुक, घनिष्ठ संबंध रहेगा, तब तो ये क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा है वो अपने परम पिता को अर्श पर पहुंच के जान पाएगा, देख पाएगा। इसीलिए शरीर रूपी क्षेत्र साधन है और वो साधन का उपयोग जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ को करना है। तो ऐसा अद्भुत घनिष्ठ संबंध हम सबको समझना होगा। दोनों की कीमत है और एक दूसरे के बिना कुछ कार्य कर नहीं सकते हैं। आत्मा यानी क्षेत्रज्ञ चेतना के बिना शरीर कुछ नहीं कर पाएगा, और शरीर जीवात्मा चेतना क्षेत्रज्ञ के बिना कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये जीवात्मा को भी कुछ करना है तो शरीर रूपी क्षेत्र साधन की जरूरत है, और साधन को भी मदद करनी है जीवात्मा को, तो वो भी शरीर अकेला डेड बॉडी कुछ नहीं कर पाता है। चेतना क्षेत्रज्ञ जीवात्मा की हाजिरी से ही सब कुछ संभव है। ये घनिष्ठ संबंध हम सबको समझना होगा। जी बहन जी। जी, आप सभी संतगणों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने जो आज इस जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक ज्ञान को, भगवद गीता को महाभगवान कल के अवतार के ज्ञान की रोशनी में हमें समझाया है, उसका आप सभी के लिए हम आभारी हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हमारे व्यूअर्स को भी इससे बहुत कुछ जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है। भगवद गीता के बारे में जो है जागरूकता प्राप्त होती है। भगवद गीता में हम बचपन से तो सुनते आ रहे थे कि इसको अगर हम पढ़े तो हमें हमारे जीवन के सारे सवाल मिल जाए, लेकिन पढ़ने के बाद समझना तो बहुत मुश्किल होता, क्योंकि जो वाणी भगवान कृष्ण की है वो वाणी तो कोई मनुष्य ट्रांसलेट करके नहीं हमें बता सकता ना। वो वाणी तो हमें वही बता सकते हैं जो ईश्वर की तरफ से आए हो, कोई संत, कोई अवतार, वही हमें बता सकते हैं। तो और उनका बताना ऐसा नहीं होता कि जैसे हमें उन्होंने अपने जुबान से बता दिया। उनका बताना ऐसा होता है कि उन्होंने वो ज्ञान को हमारे दिलों में रख दिया, हमारे कल्ब में रख दिया, फिर वो ज्ञान उस कल्ब से फिर हमारे जुबान से बाहर आता है, जिसके जरिए आज ये कार्यक्रम इतने समय से चल रहा है कामयाबी के साथ। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले शनिवार को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कल की अवतार, जय गौशाई। जय श्री कृष्ण, जय अवतार। सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामना। सारे व्यूअर्स को, हम सब संतगण और मेरी बहन और हमारे सदगुरु महाराज योगेश्वर गौर जी, इस प्रोग्राम को देखने वाले सब हमारे व्यूअर्स भाई बहनों को दिल से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दिव्य गीता का ज्ञान से सब लोग सुनते रहे, समझते रहे, प्रश्न भी भेजते रहे, ताकि आपके प्रश्नों के जवाब हम देते रहेंगे। आइए आनंद लीजिए इस प्रोग्राम का हर शनिवार को भारत के समय के अनुसार 11:30 बजे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।